दादी हटिए। ये अरे बेहोश हो गई है। ये लो भूषण। पानी। श्रेया, श्रेया, क्या हो गया इसे? श्रेया उठो। ये ओके? हाँ। माँ, श्रेया, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? भाभी, आपको ये अचानक क्या हो गया? वो मैं ये कमरा साफ कर रही थी तो सडनली मेरा झुमका गिर गया, तो मैं झुमका ढूंढते ढूंढते बेड के नीचे, और फिर मुझे चक्कर आया। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। इंजेक्शन से सब ठीक हो जाएगा। नहीं? बिल्कुल सही है। नहीं नहीं भूषण, भूषण तुम तो जानते हो ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। अब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लो प्रेशर हुआ था और मुझे बहुत चक्कर आया था, गिर गई थी। उस दिन आयुष के मैच वाले दिन भी तो हुआ था ना। एक बार हम लोग बाद में प्रेशर चेक करा लेंगे, लेकिन डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष श्योर भाभी? बस 2 मिनट में डॉक्टर आ जाएंगे। हाँ बेटा। संजना, मैंने बोला ना, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर बुलाने की। भूषण विल टेक केयर ऑफ मी। ठीक है, तुम चलो अभी यहाँ से। आराम कर, कम ऑन, आराम से। आराम कर। आजा। तुम प्लीज आराम करो अभी। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की और इयररिंग ढूंढने की? हाँ, अंगूरी से बात क्यों नहीं की तुमने? तुम उसे कह देती। भूषण अजय ने जो कुछ भी किया, उसके बाद मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। ओके फाइन, तुम अभी प्लीज आराम करो। ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके। हाँ श्रेया। हेलो मम्मी, आपको पता है मेरे हाथ कितनी कीमती चीज लगी है? खजाना है, खजाना। अरे वाह, मिल गई सीडी? अरे नहीं मम्मी, मेरे हाथ संजना की पर्सनल डायरी लग गई है, जिसमें मैंने पढ़ा कि संजना की जिंदगी में कोई और लड़का था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बॉयफ्रेंड था, ये पता चलने से ना कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे भूषण का परिवार बहुत मॉडर्न टाइप का है। उसे माफ भी कर सकता है। जरा पढ़ो उसमें क्या क्या है और कुछ ठोस सबूत वाला मामला ढूंढो, तभी कुछ हो पाएगा। ओहो मम्मी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। इस डायरी के जरिए मैं उस लड़के की जन्म कुंडली तक निकाल लूंगी। बाय। इंस्पेक्टर संजना, अब हुआ ना बराबर का मुकाबला। लिसन, तुम मेरी नर्स नहीं हो, तो नर्स होने वाली बात को इतना सीरियसली मत लो। अरे मैं बस अजय। ओके, नर्स की भी ड्यूटी होती है ना। ठीक, हो गए 8 घंटे। थैंक यू, तुम्हारा काम खत्म। स्लीप। अजय, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम ठीक से झुक भी नहीं पा रहे थे, इसके लिए मैं हेल्प करने चली आई। बस दिन भर चिल्लाना होता है। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्या आपने गुंडे पकड़ लिए? मैं कब आ सकती हूँ गुंडे पहचानने? नहीं, अगर आप चाहें तो मैं अभी भी आ सकती हूँ। नहीं, एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब मैं ना कल ही आ जाऊंगी। हाँ, अभी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। अजय, टी शर्ट उतारो।
What? टी शर्ट उतारो। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझे बार बार टी शर्ट उतारने के लिए बोल रही हो। तुम्हारा कोई भी मकसद हो, मैं टी शर्ट नहीं उतारने वाला। ओके? अजय, क्या हुआ? क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना इसी हाथ में चोट लगी है। एग्जैक्टली और वहां से खून भी निकल रहा है। हाँ, इसलिए कह रही थी टी शर्ट उतारो ताकि बैंडेज बदल सकूं। चलो 1 मिनट में कर रहा हूँ। करो करो, ट्राई। नखरे खत्म? हाथ ऊपर करो, मैं खुद पहन लूंगा। आया बड़ा, हाथ ऊपर करो। सॉरी 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 सॉरी। Okay. कल नाश्ते के बाद पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने गुंडे पकड़ लिए हैं, तो पहचानने के लिए मैं तुम्हारी टी शर्ट लेकर आती हूँ। इलायची, एक बात कहूं? हमारी ये जो संजना है ना, इसमें लाख कमियां हों, लेकिन हमारे अजय को इससे अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती थी, ढूंढने से भी नहीं। अरे देखो सही, उसके दिल में कितना सेवा भाव है, और सबसे बड़ी बात है कि फुर्तीली कितनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब मेरे मुंह की बात छीनी। मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि संजना ने अजय का ख्याल नहीं रखा। उसका खाना हो या उसका कोई काम हो, सब टाइम पे और बड़े ढंग से करती है, और यही बात है कि उसने पूरे घर का दिल जीतना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि वो संजना घर में सबका दिल जीत ले, तुझे उसका पत्ता काटना ही होगा। मिश्रा जी के अकाउंट की सारी एंट्रीज हैं इसमें? हाँ, उस दिन आपको मैंने बताया था। करेक्ट करेक्ट। 100 किलो उनका कुछ है ना, ऑर्डर करेक्ट। थैंक यू भाभी। मामी जी, मैं और अजय जरा बाहर जा रहे हैं। अभी इस हालत में कहाँ? मैं उसे जरा पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों संजना? मामा जी, वो दरअसल अजय ने जो अपने बयान में गुंडों का हुलिया बताया था, उसी हुलिये के हिसाब से पुलिस इंस्पेक्टर ने वो 2-3 गुंडों को पकड़ा है, तो उसी की पहचान करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। संजना, एक मिनट।
मैं और भूषण भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पुलिस का मामला है, घर में से किसी का होना अच्छा रहेगा। जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके बोल देती हूँ कि हम आ रहे हैं। मैं फोन कर लेता हूँ उनको, ठीक है? हेलो, इंस्पेक्टर पांडे जी, मैं भूषण पेटेवाला बोल रहा हूँ, अजय पेटेवाला का बड़ा भाई। मामी जी, मैं जरा अजय को बुलाकर लेकर आती हूँ। क्या? पर किस लिए? पर अजय आपसे कब मिलने आया था? अच्छा, ओके, थैंक यू जी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर पांडे क्या कह रहे थे? इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अजय उनको मिलने गया था। क्या? क्यों? कह रहे थे कि अजय ने अपना बयान बदल दिया है। कह रहा है कि उस पे किसी ने अटैक किया ही नहीं था, ये सब एक एक्सीडेंट था। क्या? अजय ने केस क्यों वापस ले लिया और उसे एक्सीडेंट क्यों कहा? ऐसी क्या वजह हो सकती है? अगर खबर पक्की है तो बहुत अच्छी है, मुझ पे शक नहीं होगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, उसने पुलिस कंप्लेंट वापस ली क्यों? मैं बताता हूं अंकल क्यों। अरे अजय बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बुला लिया होता, मैं ही चला आता। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जख्म भी नहीं भरे अभी तक। भरे नहीं है तभी तो आया हूं ना अंकल, इन जख्मों की वजह पूछने। घबराइए मत अंकल, एंड मैं ये बता दूं कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सब जानता हूं कि इस हमले के पीछे कौन था। सच बेटा? बस तुम नाम बताओ, खड़े खड़े मैं सजा दिलवाऊंगा। बस बस अंकल, इतनी मेहनत मत करिए, जितनी करनी थी अब कर चुके हैं, उसे ढकने की कोशिश मत करिए। सच्चाई आप भी जानते हैं और मैं भी। किसने गुंडे बेचे और हॉस्पिटल में किसने ऑक्सीजन पाइप काटने की कोशिश करी। बेटा तुम्हें गलत है। अंकल मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। बताइए, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? राजा ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि वो हम सबसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में देखा है मैंने, पर पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो वो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। जबकि उसे सब कुछ याद है कि उस पे हमला हुआ था, तो ये एक्सीडेंट कह के केस बंद क्यों करवाना चाहता है? वो गुंडे उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे? कहीं इसलिए तो उसने वो केस वापस नहीं ले लिया? तुम अजय को फोन लगाओ, वो ही जानता होगा ना कि उसने ऐसे क्यों किया। प्लीज फोन करो ना उसे। जी मामी जी, मैं स्पीकर पे लगाती हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अनअवेलेबल। अगर वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन गया है तो अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। कहीं उन गुंडों ने उसे अंकल मैं आपसे आज ये पूछने आया हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, बताइए ना, क्योंकि जवाब लिए बिना मैं जाने नहीं वाला। अंकल बताइए, एक बाप अपनी बेटी का घर क्यों जानना चाहेगा? जिस बेटी को उसने पाला पोसा, उसके बसे बसाए घर को क्यों जानना चाहेगा? वो अपनी बेटी की खुशी में कुछ क्यों नहीं रहेगा? वो बताइए ना, जवाब दीजिए। मैंने अपने घर में बेटियों को सिर्फ लाड़ और प्यार पाते हुए देखा है, लेकिन आपने चुन चुन के संजना के ऊपर दर्द और दुख क्यों बरसाए? आपके सीने में बाप का दिल है या नहीं? किस मिट्टी के बने आप अंकल? अंकल इससे पहले कि मैं कुछ कर डालूं आप जवाब दीजिए, बताइए। हाँ दिया मैंने संजना को दुख दर्द, और क्यों ना दूं? जो घर मेरी मर्जी से बसा नहीं मैं उसे उजाड़ दूंगा। जिस लड़की ने मेरी बिरादरी में मेरी बेइज्जती करवाई और मैं चुपचाप उसे माफ कर दूं। तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरी बेटी को भगाओगे, शादी कर लोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? बाप हूं मैं उसका बाप। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने शादी कैसे की
ऐसा दाग लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी, पछताएगी। फिर आपका हमारे घर आकर आशीर्वाद देना, वो शादी करवाना, वो सब क्या ढोंग था? हाँ, ढोंग था, सिर्फ ढोंग। सबकी आंखों में मैंने धूल झोंकी। तुम्हें और संजना को माफ इसलिए किया कि ये जो तुम पे हमला हुआ ना, मुझ पे कोई शक नहीं कर। संजना को सबक सिखाने का सिर्फ यही एक तरीका था मेरे पास। भूषण, हम लोग अजय का यूं हाथ पे हाथ धरे कब तक इंतजार करते रहेंगे? तुम्हारी मां सही कह रही है। उन गुंडों ने अजय पे एक बार हमला किया है, मुमकिन है कि वो उस पर दोबारा हमला करें। उन गुंडों को लगता है कि अजय की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। अभी उसके भाई जिंदा है, कुछ नहीं होने देंगे उसे। हम एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां चल के पूछताछ करते हैं। और हाँ, अवनी और मिश्री, तुम अजय के सारे दोस्तों को फोन करो, पता करो कि कहीं वो उनमें से किसी के घर तो नहीं है। ठीक है पापा। चल। मामी जी, मैं भी अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। उनकी पुलिस में पहचान है ना, तो शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। ठीक है संजना, तुम भी जाओ, पर तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? जी भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है विनती, अजय को कुछ होगा नहीं ना? मामी जी, भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा अजय को, अभी आ जाएगा वो। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग वेदर। हाँ मम्मी, बोलो। अब ठीक से बताओ, कुछ बात पता चली उस डायरी से? क्या बताऊं, मेरे ससुराल में अकेले रहना इम्पॉसिबल है। जब भी मैं डायरी खोल के पढ़ने जा रही हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। और आज तो पूछिए मत, सुबह से अजय घर से गायब है। अभी भूषण और पापा जी पुलिस स्टेशन गए हैं और संजना उसके पापा के घर। अब मैं फुर्सत से आराम से बैठ के डायरी पढ़ूंगी। फिर वही बेवकूफी वाली बात कर रही हो ना श्रेया। अजय और संजना अपने कमरे में नहीं है तो जाओ और वो सीडी ढूंढो। जैसे वो डायरी तुम्हारे हाथ लगी है श्रेया, वैसे हो सकता है कोई और सबूत मिल जाएगा। एक्चुअली मैं तो सोचा ही नहीं। सीरियसली मम्मी, आप तो ना आइडियाज का भंडार हो। ओके बाय। एक बाप होकर अपनी बेटी की शादी का ढोंग रचा, अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। हाँ, हूं मैं धोखेबाज, ढोंगी, खुदगर्ज। क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत, बिरादरी में सम्मान, मेरा ऊंचा नाम जरूरी है। संजना मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं। जैसा मैं कहूंगा उसे वैसा करना पड़ेगा। मेरी मर्जी के लड़के के साथ उसे शादी करनी पड़ेगी। अगर उसने ना कही तो वो सजा भुगतेगी। फिर मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, मैं लूंगा। क्योंकि ये मेरा घर है और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। एक मैं अपनी अमानत तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना उसका। मैं आपकी पसंद बेशक ना हूं, संजना आपकी बेटी जरूर है, लेकिन आज वो मेरी बीवी है और अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। अंकल, एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए, क्या पता मैं आपके पसंद के लड़के जैसा निकलूं। अंकल, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। मुझसे मेरी बीवी मत छीनिए। मुझसे मेरी बीवी मत छीनिए। भीख मांग रहे हो तुम, अपनी बीवी के लिए भीख मांग रहे हो। वाह अजय बेटा वाह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पसंद के लड़के हो? क्या सपने देख रहे हो? वाह, ये सपना नहीं, सच है, जिसे मैं तन मन से पूरा करना चाहता हूं। बशर्ते आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। अंकल, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है, जब तुम इतनी भीख मांग ही रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें एक मौका दूं। बिना सोचे समझे चुपचाप तुम मेरा एक काम कर दो। अगर तुम कामयाब हो गए अजय बेटा, तो हो सकता है मैं तुम्हारी
जान बख्श दी। करोगे काम? मैं तैयार हूं अंकल।